तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल तदारत कर रहे थे और कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे के फहराया। उसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे निश्चित किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की थी। और 12 मार्च 1923 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किमी दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की और 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन फैक्ट हुआ और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया और इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी और इसी अधिवेशन में गांधी एरिवियन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकते हैं। इसी समय गांधी जी ने ये बात बोली थी, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ये आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस समय प्रधानमंत्री को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने में गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को
सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। था। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एवं जी रंगा चुने गए थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी और राहुल संस्कृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका में 1942 में संपादक बने और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 19 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर की एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी और 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार अधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। और गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। जब पूछा जाए कि गांधी जी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे तो यह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को किस स्थान पावनार में। तो इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। और 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी और मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। और 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई में के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई थी और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अबुल कलाम आज़ाद ने। इनकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने कर रहा था। और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर की गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। इनको रखा गया था गांधी जी को। और सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था।
और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। और 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। और उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1946 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन माहौल सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार था सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। और आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, और परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थान का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। इनका जो है सफलता रासबिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। और वहां जर्मन विदेशी मंत्रालय की सहायता से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। और जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। और 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, और जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन किया, और जिसका जर्मनी व जापान में समर्थन किया गया। और अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। और आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड, एवं महिला के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा था कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिसे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, जिसपे जो है दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। और 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। और नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और इन्होंने क्या किया, इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए। और परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कोटक, ओडिशा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो था कोटक, ओडिशा में हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, कटक, ओडिशा में। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल
डिल्लन एवं मेजर जहानबाद खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी और आजाद हिंद फौज की अभियुक्ति की तरफ से तेज बहादुर, सुप्रीम जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व एवं के एन कार्टूज ने परखी की। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को से देखिए।